अब तक की कहानी में प्रेरणा उस डायरी को आगे पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि शकुंतला को जैसे ही पता चलता है कि उनके लोक का एक दिन पृथ्वी पर 3 दिनों के बराबर होता है, तो वह खुशी से अपना सामान लेकर पृथ्वी लोक में अपने घर में रहने चली जाती है। वह अपने कुछ सोने के गहने बेचकर 5 लाख इकट्ठा करती है और उससे घर के सभी आधुनिक चीजें खरीदती है। उसके बाद वो और रुद्र के पिता सूर्य नारायण हमेशा मिलने लगते हैं। वहीं सूर्य नारायण उसे खाने में कुछ मिला कर देता है, जिससे शकुंतला मदहोश होने लगती है और उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। उस दिन के बाद लगभग रोज ही वो दोनों साथ बिताते हैं। एक दिन सूर्य नारायण शकुंतला को शादी के लिए पूछता है, जिससे वो बेहद घबरा जाती है। अब कहानी आगे। प्रेरणा अब उस डायरी को बेहद रोमांच से पढ़ने लगी। अभी भी उसे यह नहीं पता चला था कि यह सूर्य नारायण रुद्र के पिता हैं या कोई और। प्रेरणा ने डायरी आगे पढ़ा। हमने फैसला कर लिया कि हम उस इंसान से कुछ नहीं छिपाएंगे और सब सच सच बता ही दिया कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हमारी सारी बात सुनकर सूर्य नारायण जोर जोर से हंसने लगे। फिर कहा, अरे यार, अगर तुम्हारा मन मेरे से भर गया है या मेरे जैसे गरीब इंसान से शादी नहीं करना चाहती हो तो सीधे बोल दो ना। यह यक्ष यक्षनी वाली मन घड़त कहानियाँ सुनाने की क्या ज़रूरत है। मैंने भी कुछ गुस्से में कहा, यह कहानियाँ नहीं हैं, तुम चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाकर दिखाऊंगी। मेरी बात सुनकर सूर्य नारायण जी कुछ विचलित हो उठे और कहा, चलो, तुम्हारी बात मानने को दिमाग नहीं मान रहा है। हम दोनों हमारे घर पहुँचे, जहाँ की अलमारी में वो दिव्य दरवाज़ा था जो सीधे मेरे कमरे में खुलता था। मैंने सूर्य नारायण जी को अपना पूरा घर दिखाया, जिसे देखकर उनका मुख खुला का खुला रह गया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम भूत प्रेत यक्ष यक्षनी जो भी हो, बस मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उनकी जिद के आगे मुझे मानना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि वो एक सिद्ध बाबा को जानते हैं, जिनके पास ऐसी सिद्धि है जिससे मैं भी इंसानों जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ। अगले दिन हमारी शादी होनी थी। मेरे माता पिता को घर लौटने में अभी भी 3 दिन शेष थे, इसलिए मेरे पास करीबन 9 दिन थे। आज मुझे बेहद घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं बिना उनकी अनुमति के शादी करने जा रही थी, वो भी एक मनुष्य के साथ। जब मैं दुल्हन के लिबास में सजकर सूर्य नारायण के घर पहुंची तो वो भी दूल्हे के कपड़ों में बेताबी से मेरा इंतजार करते हुए मिले। उन्होंने मुझे जल्दी से किसी गांव का रास्ता बता दिया। मैं उनकी मर्जी से चलने लगी। बहुत जल्द ही मेरी कार एक पुराने खंडर के पास रुकी। उसे देखकर मैं कुछ डरी, लेकिन उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, सब ठीक है। मैंने तुम्हें जिस सिद्ध बाबा के बारे में बताया था ना, वो यहीं रहते हैं, वो ही हमारी शादी करवाएंगे। मैं उनकी बात सुनकर खुशी से अंदर गई तो अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। मेरे सामने एक 8 फुट लंबी माँ काली की विशालकाय भयानक मूर्ति थी। उसके पास तंत्र मंत्र का सामान फैला हुआ था और एक नौजवान लड़की का शव एक अजीब यंत्र में पड़ा था। वहीं पास में एक दाढ़ी वाले बाबा काले वस्त्र में वहीं बैठे थे। उन्होंने अपना नाम मुझे अघोरानंदन बतलाया। मैं यह सब देखकर भागने लगी, लेकिन सूर्य नारायण जी ने मोहब्बत का वास्ता देकर रोक लिया। उन्होंने मुझे जल्द ही उस हवन कुंड की अग्नि के समक्ष बैठा दिया और जोर शोर से तंत्र साधना शुरू हो गई। कुछ ही देर में मुझे मूर्छा आने लगी
और जब मेरी आंखें खुली तो सूर्य नारायण जी बेहद अजीब से हंस रहे थे और खुशी मना रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, मेरी रानी, हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब होगा। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं कोई सूर्य नारायण नहीं, बल्कि अंधकासुर हूँ, लंकाधिपति रावण के वंशज का आखिरी वारिस। मैं उनके बेहद दूर के भाई का पुत्र हूँ। मैं और मेरे काका की मनोकामना है कि हम एक बार फिर इंसानों पर राज करें। इसके लिए मुझे बेहद चमत्कारी शक्तियाँ चाहिए, जो कि मुझे कोई यक्षिणी ही दे सकती है। तुम आई थी हमारे यहाँ घूमने, और मेरी नज़र जिस दिन तुम्हारे ऊपर पड़ी, तब से ही मैंने ठान लिया था कि तुम ही वो यक्षिणी बनोगी जिसकी बलि देकर मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी और कहा, सूर्य नारायण जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने लोक वापस जा रही हूँ। उन्होंने हंसते हुए मुझे पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें इस इंसानी शरीर में कैद कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार छू सकता हूँ और संभोग कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं उसे नोचने लगी, लेकिन उस राक्षस का क्या कर पाती। उसने मुझे उठाकर भूमि पर पटका और जोर जोर से मेरा बलात्कार करने लगा। अंत में मेरे मुख से मेरी ऊर्जा का एक भाग निकला, जिसे उसने पी लिया और तृप्त होकर मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं मूर्छित हो गई। उस दिन के बाद उसने मुझे वहां से उठाकर एक लाल कोठी में ले गया, जहां हर चीज का रंग लाल ही था और पूरी कोठी किसी तांत्रिक यंत्र पर बना था। वह कोठी मेरी शक्तियां सोखने लगी। अब मेरे अंदर की चमक खत्म होने लगी है। मैं एक भयानक काली चुड़ैल में बदलने लगी हूँ, जैसे मेरी आयु करोड़ों वर्ष हो चुकी हो। मैं गर्भवती हुई और मैंने एक राक्षसी पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रुद्र रखा, जो कि आगे समस्त इंसानों का काल बनने वाला था। तभी अचानक एक बेहद तेज रोशनी हुई और उस कमरे में एक दिव्य दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे को देखकर ही मैं पहचान गई कि यह हमारे लोक का है। जल्द ही उस दरवाजे में से मेरे माता पिता और कई यक्ष तलवार लेकर बाहर आए। वहां अचानक हमारे बीच युद्ध छिड़ गया। मेरे पिता उन पर कहर बनकर बरसने लगे। उनके पास एक दिव्य खंजर था, जो एक नारायण अस्त्र था। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। मेरी माँ ने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मुझ में उठने की भी शक्ति शेष नहीं बची थी। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से उठाया और उस खुले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हम जल्द ही उसके अंदर चले गए और मेरे लोक में आकर मेरी ऊर्जा वापस आने लगी। तभी सूर्य नारायण भी हम दोनों माँ बेटी के पीछे उस लोक में चले आए। मेरे पिता बाकी के राक्षसों से लड़ने में उलझ चुके थे। जब उन्होंने हमारी तरफ निगाह डाली तो उन्हें पता चला कि क्या अनर्थ होने वाला है। उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए वह दिव्य खंजर सूर्य नारायण की तरफ फेंका और वह सीधे उनके दिल के आर पार हो गया। उसके बाद उनके मुख से अग्नि निकलने लगी और वो जलने लगे। उन्हें बचाने को और कई राक्षस अंदर आने लगे, जिसे रोकने हेतु मेरे पिता ने तुरंत वह दरवाजा बंद कर दिया कि तभी अचानक से अघोरानंदन जी ने अपने त्रिशूल उनके सीने में घोंप दिया। उन्होंने आखिरी बार शिवजी का नाम लिया और भूमि पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु को प्राप्त होते ही वह दरवाज़ा भी बंद हो गया। उस दिन के बाद मेरी माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की। उनके अनुसार
मैंने अपनी अय्याशी में अपने पिता की जान ले ली। हमारा दुख और तब बढ़ गया जब हमें यक्षिणी लोक की महारानी के समक्ष दंडित करने हेतु बुलाया गया। हमारे लोक के नियमों के अनुसार हमने दिव्य दरवाजे से पृथ्वी लोक में जाकर अक्षम्भ्य अपराध किया था। हमारे पिता ने तो राक्षसों के समक्ष ही हमें बचाने हेतु दिव्य लोक का दरवाजा खोल दिया था, जिससे सूर्य नारायण हमारे लोक तक चला आया था। हमारा सारा अपराध माँ ने अपने सर ले लिया और उन्होंने वासना में अंधी होकर पृथ्वी लोक जाकर किसी इंसान को फंसाने की सोची और वह राक्षस निकला। उसने ही उनकी बेटी मतलब कि मेरी यह हालत कर दी। महारानी ने उन्हें समस्त नगरवासियों के सामने नग्न करके 77,000 कोड़े मारने की सजा सुनाई। मेरी हालत अभी भी बिल्कुल नाजुक बनी हुई थी और मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से नीचे उतर पाती थी। जब कुछ लोग मेरी माता को घर के दरवाजे में छोड़ गए तो मैं लड़खड़ाते कदमों से उनके पास पहुंची। उन्होंने एक काला कंबल ओढ़ रखा था और उनसे चला नहीं जा रहा था। वो किसी जानवर की तरह घिसट कर घर के अंदर पहुंची और हांफने लगी। मैं उन्हें देखकर रोने लगी। मैं जल्दी से भागकर उनके कक्ष से दवाई ले आई, जिसे वो मेरे जख्म पर लगाते थे जब कभी बाबा मुझे कोड़ों से मारा करते थे। तब मैंने जैसे ही दवा लगाने हेतु वह कंबल हटाया, वैसे ही मेरी चीख निकल गई। उनका जिस्म छलनी हो चुका था और वो अंतिम सांसें ले रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बच्चे तुम अपना ख्याल रखना, और मेरे ही सामने उन्होंने दम तोड़ दिया। सब खत्म हो गया। मैंने वह तिलस्मी खंजर भगवान विष्णु की मूर्ति में छिपा दिया है कि ताकि जब कोई दुनिया का राक्षस यहाँ आएगा तो उस खंजर से महारानी और मेरे राक्षसी पुत्र रुद्र की हत्या कर सके। यह सारा राज मैं अपनी इस सबसे अच्छी सहेली डायरी को बताकर जा रही हूँ। ओम नमो नारायणाय। मेरे पापों की क्षमा करें और मुझे मुक्ति प्रदान करें। यह सब सुनकर प्रेरणा को अब पूरा विश्वास हो गया कि रुद्र कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी पुत्र है। वो यहाँ बस उस दिव्य खंजर को लेने आया था, क्योंकि उसके बाद वो अमर हो जाने वाला था। आगे कहानी में क्या होने वाला है उसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कहानी को आगे सुन सके। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।